ऐसा तो नहीं आपको मैंने हिप्नोटाइज कर दिया हो, मेस्मराइज कर दिया हो? देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले तो मुझे ऐसे लगता था, फिर मुझे अंदर से ये बात आई कि मतलब ये गुरु गुरु तत्व का खिंचाव है, इसीलिए मैं इतनी प्रभावित हो रही थी। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। मतलब मान लीजिए हाँ। मान लीजिए मैं आपको मेस्मराइज कर देता या हम्म। हिप्नोटाइज कर देता, मान लो, या मेस्मराइज या हिप्नोटाइज ऐसे कहा है, कहते हैं, बहुत से सहजी कह देते हैं अच्छा। ऐसे। हम्म। तो आप कैसे जानोगे कि ये मैस्मरिज्म नहीं है या मैस्मरिज्म और है? मैं तो कैसे माँ जानोगे? के शरण में हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं माँ के प्रोटेक्शन में हूँ ना, ना, ऐसा ये हो ही तो नहीं सकता। ये तो एक मान्यता हो गई। ये तो मान्यता हो गई। आप अच्छा अपने अंदर से कैसे जानेंगे कि ये मैस्मरिज्म है या नहीं है? भैया, आपसे जुड़ने से ही पहले मुझे ना, मैं अंदर प्रश्न डाला करती थी और उसके आंसर मुझे मिलते थे। पर मुझे वो पता नहीं था कि वो हमारे आत्मा से हम कनेक्ट हो रहे हैं और उसके जवाब मिल रहे हैं। जब वो जुड़ी, ये एक एक करते करते वीडियो समझ में आ गया। तो आपने वो हाँ, एक मतलब सेशन में बोला था कि माँ से जुड़कर कोई भी प्रश्न हो तो माँ के चरणों में छोड़ो और चित्त माँ के चरणों में रखो, हृदय में छोड़ो। तो मुझे पता चला कि ये जो मैं कर रही थी वो सही थी। मतलब वो मैं कनेक्शन जोड़ती थी कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ। तो ऐसे शायद मैंने लिंक कर लिया कि नहीं, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। और आप सत्य बोलने में कभी हिचकिचाते नहीं हो। तो ये बात सबसे ज्यादा, मतलब जनरली सारे लोग तो पॉलिशिंग करने में लगे रहते हैं। हम्म। मतलब इस चीज से आप जान पाते हैं कि कोई आदमी आपको प्रभावित कर रहा है या नहीं प्रभावित कर रहा है? मतलब वो सच नहीं बोलता वो, मतलब मीठी मीठी बातें करता रहता है। अगर गलत हो तो आप, अगर पिछले सेशन में आप एक किसी ने वो आपका कोई रूल फॉलो नहीं किया, मतलब मेडिटेटिंग सोल का लिंक गलत जगह सेंड किया, तो आपने बोला कि उनको हटा दो। मतलब ये स्ट्रेटनेस, यू मस्ट हैव फॉलो। मतलब आप अपने रूल रेगुलेशन की तरफ पर्टिकुलर हो, तो ये बात नहीं हो सकती। और मतलब भैया, अंदर से फीलिंग आता है ना, अंदर से जो आवाज आती है वो मैं पढ़ पाती थी पहले भी, अभी आप भी अच्छे से पढ़ पाने लगी हूँ। चलिए, ये तो एक आपका कंपैरिजन हो गया। हम्म। लेकिन तकनीकी रूप से आप कैसे जानेंगे कि कोई आपको मैस्मरिज्म करता है या सत्य बताता है? तकनीकी रूप से बताइए। ये तो आपके नहीं अनुभव, बता। आपने जो है आंकलन किया है, कैलकुलेशन किया। लेकिन हम्म। हमें फील कैसे करें हम कि कोई चीज सही है या गलत है? हाउ कैन वी फील? नहीं भैया, नहीं बता सकते। नहीं बता पाएंगे? आप बता दो। नहीं, आप बता दो। ना 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 ना, आप ही बताओगी बहन। अभी तो मुझे ऐसे कुछ सोच नहीं रहा है कि, मतलब मैं अंदर की आवाज से ही मोस्ट प्रोबेबली ये समझ जाती हूँ। अंदर की मतलब कभी आवाज। दूसरी दूसरी चीज नहीं, मुझे ट्राई करने का जरूरत नहीं पड़ा। मतलब वो समझ में आता था पहले से। और जब भी से मैं छोटी थी, मतलब स्कूल में जाती थी, तीन चार थर्ड सेक्शन में, फोर्थ सिक्स क्लास में थी ना, तो भैया मुझे एक बार, मैं ऐसे रोड क्रॉस कर रही थी तो मुझे ऐसा आवाज आई, कौन हो तुम, कौन हो तुम, किस हम्म। लिए हो तुम। तो ये हम्म। आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जब भी वो क्वेश्चन मेरे मन में आता था तो मैं डर जाती थी। हम्म। फिर मेरे एक अंकल थे, वो बहुत मतलब ध्यान वगैरह करते थे, तो उन्होंने मुझे एक बुक दी थी। तो वो, उसका नाम था कर्म सिद्धांत। हम्म। तो उसमें बोला था, गया था कि अगर आप आज्ञा चक्र को पार करते हो तो आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। पर वो बुक में ये लिखा ही नहीं था कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें। फिर उसके खोज में थी बहुत अच्छा। सारे कष्ट, बहुत सारी तकलीफें, मतलब निजी जिंदगी की वो संघर्ष के कारण। आपने बताया ना, जब ज्यादा संघर्ष रहता है, ज्यादा दुख मिलता है, तो आदमी भगवान को ढूंढने जाता है। हम्म। तो उस तरह से माँ मिल गई। हम्म। मतलब मालूम था सहयोग, पर इतना डीपली नहीं मालूम था। शुरुआत पहले तो विश्वास नहीं था कि श्री माता जी निर्मला देवी आगे खुद क्या आदिशक्ति कैसे लगाती। तो जैसे जैसे मैंने फील किया हम्म। तो विश्वास बढ़ता गया। मतलब जैसे सब लोग जा रहे तो हम भी चलते हैं, ऐसे ऐसे तो आना हुआ। हम्म। और फिर रियलाइज होता गया। पर मतलब अंदर से आवाज आना वो बहुत पहले से था, तो बहुत वो सुंदर समझ बात। नहीं पाते थे। बहुत सुंदर बात है।
ये इस बात का साबित हो जाता है जो मैंने अभी बोला था ना, कि अब जो हाँ। जुड़ेंगे लोग वो तैयार होके आ रहे हैं। उनको केवल कनेक्टिविटी चाहिए, तैयारी पहले से ही है उनके अंदर। तो आपके अंदर हाँ भी ये मतलब सिस्टम पहले से एक्टिव था, बस हाँ कनेक्टिविटी चाहिए थी। मतलब मैं मेरे माँ से बहुत नजदीक थी अध्यात्म के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अध्यात्म में विश्वास रखती थी। हम दोनों साथ में ही जुड़े। पर जैसे उसे कुछ फील होता था, मतलब सहज से लेके हम दोनों फील कर पाते थे, हम्म। फीलिंग्स को फील कर पाते थे कि अभी क्या फील किया, मैंने क्या फील किया। मतलब हम्म। ये चीजें थी, पर उसका एक्सप्लेनेशन जुड़कर पता चला, क्योंकि इतना क्लियर तो कहीं बताया नहीं जा हाँ सकता था हाँ, हमारे बिल्कुल। घर में। अभी धर्म का इतना बाजार बढ़ा चढ़ा है ना भैया, तो घर वाले मतलब प्रोटेक्शन तो हर एक देगा अपने फैमिली को। तो बिल्कुल। मतलब अलाउ नहीं करते थे कि सेंटर जाओ वगैरह वगैरह। तो हम्म। मतलब इसीलिए तो कभी सेंटर गई नहीं। मैं हम्म। तो महाराष्ट्र में बारामती में रहती, तो मैं हम्म। कभी सेंटर देखा ही नहीं, बारामती में कोई सेंटर है या नहीं। पर माँ से इतनी मतलब पुकार थी कि सेंटर जाना जाना इतना ज्यादा था भैया, कि मैं मेरे घर के बाजू में सेंटर शुरू हो गया, फिर चुपचाप मैं वहां चली जाती। वो कुछ दिनों के बाद बंद हो गया। पर जब से आपसे जुड़ी वो आसक्ति खत्म हो गई, पूजा में जाना इतना मतलब उसके लिए क्या क्या करते थे वो भी खत्म हो गया। हम्म। अल्टार के पास जाना भी बंद हो गया। मतलब माँ को अभी मैं निराकार फील करती हूँ। मेरा एक प्रश्न है भैया, अभी मैं तो अल्टार सजाना वगैरह नहीं करती, तो क्या भैया वो जरूरी है क्या? देखिए, मैं अपने हिसाब से ही बता सकता हूँ। देखिए, हम्म। मेरे से भी ना अल्टार सजाया नहीं जाता। मैं हाँ अभी तो। पहले दिन ही मैंने श्री माता जी क्षमा मांग ली। श्री माता जी, ये सब नहीं मेरे से हो पा रहा है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन इतना अवश्य करता हूँ कि उसको हाँ स्वच्छ करने का कार्य जरूर करता हूँ डेली। हाँ। अगर मैं हूँ घर और पे। भैया फूड स्टॉक बंद हो गया मेरा, सबसे महत्वपूर्ण बात। मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि वहां से फूड स्टॉक के लिए टाइम निकलना, मतलब वो कंडीशनिंग मेरी टूट गई कंप्लीटली। अच्छा। अभी तो मैं 3-4 साल से तो मैंने नमक लाया ही नहीं फूड स्टॉक के लिए। आई एम अब वेरी हैप्पी। मतलब मैंने जब से मैं ज्वाइन की, मतलब माँ से मांगोगे वो मिलता है, तो वो आपने कहा है मांगो मत, पर उत्थान के लिए जब भी मांगा तो माँ ने भर भर के दिया मुझे। वो अपने आप देती है ना, जैसे हमें हाँ क्या चाहिए वो ये हमें बात अपने सही आप है। देती है। मतलब कैसे ना प्रोफेशन लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों में भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता था। पर जब भी आपने बताया कि जीवन भी जरूरी है, वो जीवन के लिए आपको काम करना जरूरी है, तो मुझे लगता था कि मैं प्रोफेशन में ज्यादा टाइम दे रही हूँ मेरा। फिर आपने बोला कि दिन भर कनेक्टिविटी रखो, फिर वो करते ही मैं मेरा काम भी और मेरा मेडिटेटिव स्टेट दोनों बैलेंस कर रही हूँ। मतलब पूरी तरह से नहीं होता, कभी छूटता है, कभी जुड़ी रहती हूँ, पर चलता रहता है भैया। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक एक इसका इसका एक पहलू और बता रहा हूँ। प्रोफेशनल या हम्म। बिजनेस लाइफ या जॉब लाइफ, हम्म। वट हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे आप महिलाओं में से हाउस होल्ड भी महिलाएं हो सकती हैं। हम्म। असली चीज पता है क्या है? हमें क्यों अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए? क्योंकि ये वो कारण है, ये जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो घर की जिम्मेदारियां कोई निभाता हो, चाहे ऑफिस की या प्रोफेशन की या बिजनेस की, इनके जरिए हम अन्य लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, अन्य लोगों से सही बातचीत बात। कर पाते हैं, किसी ना किसी कारण से नए हम्म। लोगों से बातचीत करेंगे। इवन हम्म। घरेलू महिलाएं भी कई नए लोगों से बात करती हैं रेगुलर बेसिस पे। कोई ना कोई आता रहता है, मिलता रहता है, जाते रहते हैं। तो क्या है कि अगर हम अच्छे माध्यम हैं, भले ही हम उन्हें सहयोग के बारे में कुछ भी ना भी बताएं, पर जो हमारा एनर्जी फील्ड है वो उनके सिस्टम को हार्मोनाइज करता है। और हार्मोनाइज ही नहीं करता, बल्कि अगर उनकी कोई ज्यादा अड़चन नहीं है तो उनकी कुंडली सहस्त्रार पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। भले ही हम उन्हें बताएं ना बताएं, भले ही वो जाने या ना जाने, कुंडली ऊपर आती है, कुंडली को रास्ता मिलता है मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी फील्ड के कारण। तो इसलिए ये वाली चीज जरूरी है कि हम कनेक्टेड रहें, ये बहुत जरूरी है। चाहे हम बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, जॉब करते हो या घर संभालते हो, कनेक्टेड रहना एक मैंडेटरी है। क्योंकि हम एक जरिया हैं
एनर्जी फील्ड को स्प्रेड करने का। वी आर द मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग द एनर्जी फील्ड ऑफ डिवाइन पावर्स। कनेक्टेड रहना इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पे कोई हमारा आड़े नहीं आ रहा, कोई बिजनेस हमारे बीच में ऑब्स्टेकल नहीं बनता, बल्कि हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जितने लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन होगा, आपकी एनर्जी फील्ड उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि एनर्जी फील्ड क्यों बढ़ेगी कि आपके एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में जितने भी लोग आने वाले हैं, उन लोगों के अंदर जो बैठे हुए सोए हुए देवी देवता हैं, उनको थोड़ा सुकून शांति मिल जाती है माँ आदि शक्ति की शक्ति पाकर। तो ये मैंने फील किया है भैया, ये मैंने फील किया है, वो लोग जग जाते हैं। हम्म। और जो हमारे संपर्क में आएगा, उसके अंदर के देवी देवताओं को तो भी तो बड़ा चैन मिलता है। भले ही वो इंसान जाने ना जाने, पर उसके देवी देवताओं को बड़ी आराम और शांति मिल जाती है आपके अच्छे एनर्जी फील्ड के कारण। तो इसलिए हमें हमेशा आंख खुलने से लेकर रात के सोने तक कनेक्टेड रहना ही चाहिए। और जब ये अभ्यास बन जाता है, तो आपको हैरानी होगी कि नींद में भी, निद्रा की अवस्था में भी कनेक्टिविटी बनी रहती है, अक्सर बनी रहती है। और उसका बेनिफिट क्या होता है? अब एक बहुत मिस्टीरियस बात मैं बता रहा हूं, मिस्टीरियस बात। आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, और 99 क्या 100% लोगों को सपने आते हैं, 100% लोगों को सपने जरूर आते हैं। कुछ को याद रहते हैं, कुछ को याद नहीं रहते, लेकिन आते सबको हैं। अब सपने आते क्यों हैं? अब ये प्रश्न उठता है, सपने आते क्यों हैं? कभी कभी चिंतन करके देखा? मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं, किताब में क्या लिखा है सपने क्यों आते हैं, या साइंस क्या कहती है सपने क्यों आते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम बहुत बार जन्म ले चुके हैं, तो उन सारे जन्मों की मेमोरी हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस में एग्जिस्ट करती है। जब हम कॉन्शियस स्टेट से सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं, यानी कि निद्रा में जाते हैं, निद्रा एक सबकॉन्शियस स्टेट है ऑलमोस्ट, तो हम उस अवस्था में उन उस संसार का भी भ्रमण करते हैं दोबारा, जहां हम पहले जन्म ले चुके हैं। वी यूज टू ट्रेवल इन ए सटलेस्ट वे। चेतना के स्तर पे, चेतना के स्तर पे हम यात्रा करते हैं उन स्थानों की जहां हम पहले जन्म ले चुके हैं। तो उस यात्रा के दौरान जो हमें अनुभव होता है ना, वही सपनों में कई बार आ जाता है। और जब हम इतने अच्छे अभ्यासी होते हैं, इतने अच्छे अभ्यासी होते हैं कि हम कनेक्टिविटी, हमने 24/7 की कनेक्टिविटी मेंटेन कर रखी है, तो आपको ताज्जुब होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। वो जो हमारा पुराने जन्मों के स्थान में जो हमारी एनर्जी बॉडी एग्जिस्ट करती है, हम उस एनर्जी बॉडी को भी हार्मोनाइज करते हैं। माँ आदि शक्ति का इंटरेक्शन उस एनर्जी बॉडी को देते हैं, जिस काल में कभी इंटरेक्शन का हमें मालूम भी नहीं था। दूसरी चीज, हम उन सारे लोगों से भी मिलते हैं जो आज की तारीख में है नहीं, लेकिन उस काल में थे। उनकी एनर्जी बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। हम उस अवस्था में, चेतन अवस्था में, चेतना के रूप में हम वहां भी जाते हैं। माँ आदि शक्ति की एनर्जी को हम वहां ले जाकर उनके साथ भी, उनको भी लाभान्वित करते हैं हम। यानी कि हमारा जो मूवमेंट होता है सपने के रूप में, चेतना के रूप में, हम लाभान्वित ही करते हैं, हर चीज को लाभान्वित करते हैं, हर चीज को लाभान्वित करते हैं। तो ये एक बहुत गहरा कारण है, और ये पहली बार मैंने आपको आज बताया है, कभी किसी को इस बारे में डिस्क्लोज नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट। ऋतुजा बहन आ गई डायस पे। हाँ हाँ जी भैया।
तो बहन मैं ये कह रहा था कि अगर हम कनेक्टेड स्टेट के अभ्यासी हैं तो स्वप्न में हम जिनसे भी मिलते हैं, चाहे वो इस संसार में नहीं है, जीवित नहीं है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, वो हमारे लेफ्ट आज्ञा में बसती है, जिसको शिमातई ने प्रोटीन 52 बोला। कनेक्टेड स्टेट होने के कारण हम इन इन एग्जिस्टेंसेस को भी हार्मोनाइज करते हैं। और आपको हैरानी होगी कि जिन लोगों को, उसने पूरा राउंड भी वैसे ही लेना है। अरे जसलीन सर जरा मत करना। पूरे भर जाती है ना, मैं तब शुरू करती हूँ। जितने कपड़े, मैं कहा इसमें सारे कपड़े धुल जाएंगे इतने, कहते हाँ बस कपड़े देख लो ना कितने आ रहे हैं उसके अंदर, खाली पानी के बगैर। फिर पानी लेगी तो अपने आप मुंह कर लेती है मैनेज। मैं कहा फालतू कपड़े डालते हैं, मेरे को तो इस चीज में ही जसलीन हो जरा गया, मैं बंद कर देना माइक इनका। कपड़े आ जाते हैं। 10 बार कपड़े तो आ जाते थे। हाँ? नहीं हो रही 10 बार बंद। तो आ जाते थे। 10 तो उसने कहा ही था। भैया इस समस्या से मैं बहुत ज्यादा ग्रस्त थी। मेरा आज हैंग हो गया था लैपटॉप। अच्छा, हाँ ऋतुजा, मैं ये बताना चाह रहा था, बीच में रह जाएगा, 1 मिनट। हाँ जिन लोगों को भी सपने में अपने गुजरे हुए, संसार छोड़े हुए लोग आते रहते हैं, आप देखेंगे कि 24 आवर 24x7 वाली स्टेट अगर आपकी बनने लगी है, तो वो लोग अब सपनों में नहीं आ रहे, क्योंकि माँ आदि शक्ति की एनर्जी फील्ड उनको मिल गई आपके माध्यम से। तो जितने भी लोग हमें तंग कर रहे हैं, या हम कहीं भी तंग करते हैं, या हमारे सपनों में गए हुए लोग आते रहते हैं, वो फिर ये आलू धीरे पूड़ी। धीरे नहीं आते, उनकी आना बंद हो जाता है, एक समय बाद वो खत्म हो जाता है। यानी कि आपके लेफ्ट आज्ञा में से इन प्रोटीन 52 की संख्या घट रही है, जी। क्योंकि एक ऐसे जोन में कैद है कि जहां पर इनका जन्म भी नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह छूट नहीं पा रहे। जन्म हो भी गया है पर इनकी चेतना नहीं छूट रही, मतलब ये जन्म लेने के बाद भी परेशान है, क्योंकि जी इनका एनर्जी बॉडी अभी हार्मोनाइज नहीं है, उसको चैन नहीं है, तो इनको भी चैन से रहने नहीं देता वो। बहुत सूक्ष्म बात और गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। और कब के हैं पता नहीं, भगवान ही जाने कब कब के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि यदि हम कनेक्टेड रहने का अभ्यास बना लें, जैसे कहते हैं ना, पुरखे भी तर जाएंगे, हम ही भगीरथ हैं। अब समझ में आई आपको बात? सही वो वाले बात है, सही भगीरथ बात नहीं, है। हम ही भगीरथ हैं। जितने भी हमारे पुरखे हमारे लेफ्ट आज्ञा में मौजूद हैं, वो तर जाएंगे। इसलिए बहुत से कहते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, हम तो सुबह 1 घंटा शाम को ध्यान कर लेते हैं। भैया कुछ नहीं होने वाला अब, वो पहले वाले जमाने वाली बात लद गई। अब तो हमेशा रहना पड़ेगा ध्यान में। आपको उत्क्रांतित होना है, इवॉल्व कैसे होंगे? अगर सही बात है आपके भैया। लेफ्ट आज्ञा वाला इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है, तो आप इवॉल्व तो हो ही नहीं सकते। जब ये लेफ्ट लेफ्ट आज्ञा का खजाना खाली हो जाएगा, जितने भी हमारे पुरखे अति सूक्ष्म अवस्था में नैनो पार्टिकल के फॉर्म में हमारे लेफ्ट आज्ञा में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस जोन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बात थी ना, बात हमारी गुफा गुफा, ये जो गुफा है लेफ्ट आज्ञा की, इसमें जितने पुरखे एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये रह गए तो आप इवॉल्व नहीं हो सकते, ये आपको इवॉल्व होने नहीं देंगे, क्योंकि इनके कारण ही आपके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां आज भी मौजूद है जो नहीं होनी चाहिए। और ना इनके कारण ही नहीं, हमारे पूर्व जन्म की जो भी एनर्जी बॉडी रह गई जिस जिस काल में, वो भी नैनो पार्टिकल के फॉर्म में हमारे अंदर मौजूद है। और उन्हीं के कारण हमारी हैबिट्स हैं, डिफरेंट हैबिट्स, जो हार्मफुल हैबिट्स हैं वो इन्हीं के कारण है। अच्छी हैबिट्स भी इनके कारण है, जो पुरानी चीजों में थी अच्छाई है, वो भी आज भी मौजूद है।
तो जो खराब चीजें हैं एटलीस्ट वो भी एलिमिनेट तभी होंगी जब हमेशा हम कनेक्टेड रहने के अभ्यासी हो जाएं। इतना आसान नहीं है कि उत्क्रांतित हो गए, इवॉल्व हो गए, सेल्वेशन हो गया। इतना बड़ा बंडल हमारे पास पड़ा हुआ है तो सेल्वेशन कहाँ से हो जाएगा, कैसे होगा? सही बात बोली। तो जब हम सपनों की दशा में, सपने वाली स्टेट में हमारी चेतना, जिसे हम कहते हैं ना ड्रीम ट्रेवल, ड्रीम ट्रेवल एक नाम दिया है मैंने, पता नहीं डिक्शनरी में नाम है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। दिस नेम आई जस्ट गिव दिस नेम, ड्रीम ट्रेवल। हमारी अवेयरनेस ड्रीम ट्रेवल जो करती है, जिनसे मिलती है उनको हार्मोनाइज करेगी, क्योंकि हमारी अवेयरनेस एनलाइटन हो गई है अब। हो सकता है कुछ दिन तक सपने में झगड़ा भी होता रहे, और झगड़ा किस चीज से होगा? आप अभी भी देखते होंगे झगड़ा किस चीज से होता है, कोई गलत कर रहा है सपने में भी, तो हमारा झगड़ा सपने में भी चल रहा है उससे गलत करने के लिए। ये भी होता है इंटरेस्ट आज भी। हाँ भैया। तो इस तरीके से हम खाली होते हैं, हम रिक्त हो जाते हैं। अब बताइए, इतनी गहरी चीजें हैं हम साथ में लेके कैरी कर रहे हैं। अब ये कर्म कांड और ये सारे जो हम नई नई चीजें अपने हमने अपना ली, ये बाहर से करना, सजाना पजाना, दुनिया भर के चक्रों में लगे रहना, तो भाई इवॉल्व कैसे होंगे? इन्हीं में लगे रहोगे, इससे कुछ हो थोड़ी रहा है। अब ये सारी चीजें शुरुआती दौर में थी जब हम ध्यान से जोड़े गए थे और हमारा कंसंट्रेशन स्कैटर्ड था। तो कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए शिव माता जी ने बता दी, भाई श्रृंगार कर लो, बिंदी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि स्कैटर्ड अटेंशन है, उसे कहाँ टिकाएं। तो ये जो भी चीजें थी ना, ये हमारे अटेंशन की खूंटी थी, अटेंशन को टांगा जाता था इस पे, इन सब चीजों को करके, ताकि इधर उधर बेकार ना हो जाए। अब कहाँ समय है इन सब चीजों का? इतना लंबा लंबा टाइम हम इसमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं अब, ये सब प्रपंच में? पहले ये चीजें उस काल के लोगों के लिए आवश्यक थी, पर अब ये समय नहीं है ये वाला ये सब चीजों में उलझने का। अब तो सीधी सीधी गहनता में जाने की बात होनी चाहिए कि गहनता में कैसे जाएं सामूहिक रूप से। अब ये सारे कार्यक्रम कार्यक्रम का कहाँ रह गया समय? श्री माता जी के टाइम में बाहर के भजन गायकों को, कव्वालों को बुलाते थे, मैंने पहले ही बताया ये। अब हमारे यहाँ ये सब चीजों की प्रथा तैयार हो गई। अब हमारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, अब वो गायक बनने की सोच रही है, सहजी सहजी बनने की नहीं सोच रही, गायक बनने की सोच रहे हैं। कोई डांस की परफॉर्मेंस करने के लिए सोच रहे हैं कि हम स्टेज पे माँ के सामने परफॉर्म कर दें। तो व्हाट इज दिस? वो साक्षात स्वरूप में माँ किसी को इजाजत देती, चला भाई कर लो, मैं बैठी हूं, कर लो मेरे सामने। वो कौन लोग होते थे? वो कलाकार तो छोड़ो, वो लोग थे जो बहुत प्रताड़ित लोग हैं। माँ के एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में आना है उन्हें, माँ ने अलाउ कर दिया, चलो आ जाओ। अब क्या स्टेज, अब स्थूल रूप में तो माँ है ही नहीं, हाँ निराकार में हर पल है। तो अब स्टेज परफॉर्मेंस का क्या बेनिफिट है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आध्यात्मिक उत्थान में? अब इन परफॉर्मेंस का क्या योगदान रहेगा? कैसे इवॉल्व हो जाओगे आप इस चीज से, इन सब चीजों से करके? तो ये प्रश्न करना है, मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। अगर हम कहते हैं ये रास्ता हमें इवॉल्व करता है, तो भाई हमें कम से कम एक आइडिया तो होना चाहिए इवॉल्व कैसे कर रहा है हमारे को। क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हम इवॉल्व हो रहे हैं? तो जब ये प्रश्न अपने आप से करोगे कि मैं सुबह से शाम तक इवॉल्व होने के लिए क्या करता हूं, तो आपके सामने चीजें आएंगी। फिर आप अपना प्रश्न रखिए, भाई मैंने 1 घंटे तक कलेक्टिव में डांस किया, इससे मेरा इवॉल्वमेंट का क्या लाभ हुआ? मैंने 6 भजन गाए सामूहिकता में, क्या मैं इससे 6 बार 6 भजन गा के इवॉल्व हो पाया? मैंने बिंदी लगाई, मैंने सजावट करी, मैंने बहुत सारी श्रृंगार किए, मैंने सजावट कर डाली कई घंटों तक, मैंने फूलों से पूरा स्टेज सजा दिया,
तो क्या इवॉल्व होने में मेरी मदद हुई? ये प्रश्न करने से आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं आज। हमारा टारगेट इवॉल्व होना है, उससे उससे नीचे नहीं है। श्रीमाता जी के श्री चरणों में आने का मतलब इवॉल्व होना पहले है, और सेकंड नंबर पे आता है इवॉल्व होने के बाद संसार में बांटना। समझ रहे हैं आप? पहले आप इवॉल्व हो जाओ अच्छे से, और हालांकि इवॉल्व होते होते भी आप बांट रहे हो, लेकिन उतना बांट रहे हो जितना इवॉल्व हो रहे हो। तो असली पर्पस तो इवॉल्व होना और बांटना। क्या मैंने 6 घंटे तक स्टेज सजाया, उससे मेरी उत्क्रांति हो पा रही है? क्या मेरे उत्क्रांति के लिए लाभदायक है ये प्रश्न आपके जब आएंगे सामने तब आपको समझ में आएगा ये असलियत। क्यों बहन, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, सही है भैया, बिल्कुल सही है। क्या मैंने प्रोसेशन निकाला, 4 घंटे में प्रोसेशन में रहा, क्या उससे मेरी या अन्यों की उत्क्रांति हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको आंसर अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए था। तो कनेक्टेड रहना एक बहुत ही आवश्यक चीज है, अत्यंत आवश्यक। अब ये मैंडेटरी है। पहले तो हमने भी कहा होगा अच्छा भाई थोड़ी देर में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभ्यास बनाओ। अब तो मेरा कहना है मैंडेटरी है, आंख सुबह से खुले और रात तक कनेक्टेड रहना। क्योंकि ये जो लेफ्ट आज्ञा में जो इतने सारे हमारे मेहमान हैं ना, ये जब तक हटेंगे नहीं तब तक आप इवॉल्व नहीं हो सकते। ये आपको तंग करते रहेंगे किसी ना किसी लेवल पे। ये वैसे तंग नहीं कर रहे हैं कि आपके ऊपर पजस कर लिया इन्होंने और आपको, आपके अंदर जो आत्मा आ गई दूसरी और आप परेशान हो रहे हैं, नहीं। ये आपको, इनकी एक डिमांड है, इनकी जो भी डिमांड है आप उन्हें पूरा करने में लगे रहते हो। आप सोचते हो ये मैं कर रहा हूं, आप थोड़ी कर रहे हो। ये इनकी चीजें पूरी हो रही हैं जो पड़े हुए हैं आपके अंदर, या आपकी खुद की एग्जिस्टेंस, पूर्व जन्मों की आपकी खुद की एग्जिस्टेंस जो आपके अंदर बैठी हुई है, उस जोन के अंदर पड़ी हुई है, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करके आपसे वो करा रही है। ये करा क्या रही है, ये सारी बातें मैं संसारिक स्तर की बातों से जोड़ रहा हूं कि आप संसारिक स्तर पे बहुत सारी चीजों में अटक जाते हो ना। वो अटकते इन्हीं बातों के कारण हो, क्योंकि लेफ्ट आज्ञा में खजाना है, और जब तक लेफ्ट आज्ञा का खजाना न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक आप सब संसार में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं फंसे ही रहोगे। तो सूक्ष्म घटनाक्रम ये है इसके पीछे जो मुझे समझ में आया, जो आज आप सबके सामने मैंने रखा है। ये सारी चीज है, हमें अगर अच्छे से कंसीडर करेंगे तो यकीनन हम जागरूक होकर कहेंगे नहीं भाई नहीं, हमारा पर्पस दूसरा है, हम इस चक्कर में कभी नहीं अटकने वाले, फालतू के बाहर के उपक्रमों में हम नहीं अटकेंगे। तो ऋतुजा बहन, ये था आपकी बात पे मेरे अंदर से फिर चीजें आ गई, मैंने रख दी। शायद कहीं ना कहीं हाँ, आवश्यक होगा। इन दिनों में सपनों से बहुत तंग रहती हूँ। रात भर मुझे सुकून की नींद नहीं होती भैया। मतलब ये चीज तो मैं बहुत दिनों से आपसे पूछना चाहती थी, पर कैसे पूछूं। मतलब आपका शेड्यूल, मेरा मेरा शेड्यूल, तो आज ये भी रिवील हो गया इसका, उसके पीछे का क्या है। मतलब बहुत ज्यादा तंग थी मैं कि ऐसे 2 से 3 महीने से मैं शांत, नींद आती नहीं थी। मतलब कांस्टेंट कोई पिक्चर चल रहा है, जैसे सोते हो वैसे स्टार्ट, तो नींद खुलने तक सपने ही सपने, और नींद पूरी न होने का एहसास फिर। तो अभी कनेक्टेड स्टेट में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना और उसका अभ्यास करना जरूरी है। हाँ, आपको ताज्जुब जी होगा भैया। जैसे जैसे आप कनेक्टेड रहना आदत डाल लेंगे, आपके ड्रीम की जो निगेटिव इम्प्रेशन इन्फ्लुएंस है, ड्रीम्स का निगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी अवेयरनेस पे घटना शुरू हो जाएगा। ड्रीम्स आएंगे
अब ड्रीम्स कैसे आएंगे? खुश करने वाले आएंगे। उल्लासित हो गए, सुबह उठे हैं बड़े खुश है, क्या हुआ? वो बड़ा अच्छा सपना है। अब ये वाले ड्रीम आने शुरू हो जाएंगे। वो जो नेगेटिव ड्रीम से पॉजिटिव ड्रीम में कन्वर्जन हो जाएगा। ड्रीम तो आएंगे, लेकिन वो हाँ ड्रीम आपकी इवोल्यूशन के आड़े नहीं आने के, या वो इवोल्यूशन में बाधा नहीं है। लेकिन अब जो आते हैं ना, डरावने से ड्रीम आ गए, या कुछ ऐसा आ गया वैसा आ गया, वो कहानी वही है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। अब समस्या नहीं है ड्रीम्स। अब आपको अगर ड्रीम्स है भी तो कोई समस्या नहीं, आने दीजिए। क्योंकि हमारा सिस्टम तो अब भी काम कर रहा है ना। अभी भी हम माँ के माध्यम बनकर ड्रीम्स में जो एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी हम माध्यम है माँ के। उनको जी माँ की ऊर्जा पहुंचा रहे हैं ड्रीम्स के अंदर भी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ऋतु हाँ। जी, और कुछ कहना है आपने? नहीं नहीं भैया, जय श्री राम। चलिए, थैंक यू, आपने इतनी सारी चीजें बताई। हाँ अब भैया, देखते ये हमारा हैं। सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है। हम सबका सौभाग्य है जो माँ ने हाँ अपने ग्रुप में जोड़ा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। अब देखें किसका नंबर आता है, किसका नंबर आता है, कौन कौन कौन। पूजा, आ जाओ पूजा थांत्रे, आ जाओ डाइस पे। पूजा, आर यू हियरिंग माय हाँ, वॉइस? यस भैया, जय श्री माता जी, सॉरी वो जय म्यूट श्री पे माता। था। हाँ भैया, मेरे पे ऐसे ही सपने बहुत आ रहे थे। पहले ऐसे दो लोगों के हैं। एक तो मेरी नानी हमेशा आती थी, और अ, अ, ऐसे लाइक एक बार हुआ था कि कुछ उनके लैंड का कुछ तो था, मेरे सपने में आके बंधन दो उसको, बंधन दो। लाइक मेरी नानी कब से बंधन सब देख रहे हैं, लाइक उनको समझ में सब नहीं था, बट वो बोल रहे थे। तो मैंने सोचा, मेरे पापा को एक बार चेक, मैंने सोचा मेरा इमेजिनेशन इतना से ज्यादा चल रहा है कि मेरे नानी का सपना भी आ रहा है। तो मेरे पापा को पूछा, तो मेरे पापा ने कहा तुम्हें कैसे पता है, उसका केस चल रहा है, लाइक कल ही जा रहे हैं हम लाइक उसके लिए। तो मैंने सोचा अच्छा ये तो कुछ सीरियस ही है, लाइक ये इमेजिनेशन नहीं है सोचा। बट बाद में मैंने माँ को छोड़ दिया ऐसे ही। और बाद में रिसेंटली मुझे ऐसा लगा कि उनके वॉइस मेरे दिल से आए, लाइक सेंटर हार्ट से आया, और मुझे आनंद भी मिला उससे। तो मैंने सोचा अरे सेंट्रल हार्ट में कैसे घुस गए, लाइक कि क्या हुआ। तो आप बोल रहे थे कि उनको शायद ऊर्जा मिलता है, देन मैंने सोचा कि सेंट्रल हार्ट की तो माँ के परमिशन के बिना कोई सूक्ष्म चेतना नहीं जा सकता, सो शायद वो परिवर्तन हो रहा है उनका या कुछ। तो मैंने वो छोड़ दिया। और एक और हुआ कि कोई रिलेटिव कोई गुजर गए, और मुझे आके पूछ रहे थे कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, या ऐसे माँ से कोई उसको अटैक कर रहा था, या कोई कैप्चर करने वाला था उसको, पता नहीं क्या ही कुछ तो ऐसे कुछ बोल के वो बहुत डरा हुआ था। और मुझे पूछो कुछ करो बोल रहा था। तो मैंने जब उठी तो माँ से प्रार्थना की। तो उनके बाद उसके बाद लाइक वापस 2-3 महीने के बाद वो तो खुशी था, लाइक उसके बाद तो मुझे मुझे लगा कि माँ की प्रार्थना तो इतना स्ट्रांग है कि कोई उनके शरण में ना भी हो तो लाइक ऐसे उनका भला हो जाता है। तो वो ऐसे वाला ड्रीम्स थे। और मैं कल कुछ टीवी सीरियल देख रही थी, उसका भी उनके साथ भी कुछ रात के सपने में इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने सोच रही इनके साथ, बट मेरे बॉडी में सिस्टम चल रहा था। मैंने सोचा अरे यहाँ सिस्टम अभी भी चल रहा है, मुझे सपने भी देख रही हूँ, मेरे बॉडी का रिएक्शंस भी देख रही हूँ, लाइक मैंने सोचा अरे टीवी ज्यादा नहीं देखना चाहिए, सोच रही थी मैं। हाँ। और आपके क्वेश्चन, तो मैं छोटी थी जब रियलाइजेशन मिला, तो उससे पहले का क्या है वो पता नहीं। अच्छा, अ, हाँ, कितनी छोटी थी उस पूजा? शायद मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी। हाँ, तो इतना कहाँ याद रहेगा। हाँ, तो
बट उन उसके बाद में जैसे वो जो अभी भाभी बोल रहे थे, वैसे मुझे क्वेश्चंस आता था कि मैं कौन हूँ। ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं सब कुछ भूल जाती थी। एक वो डरावनी जैसे चीज़ है, एक मैं सब कुछ भूल जाती थी तो वापस मैं सोचती हूँ अरे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, लाइक ऐसे अंदर चली गई तो मैं जो वापस होमवर्क कर रही थी तो लाइक अरे होमवर्क कैसे वापस करना है, सब कुछ भूल जाती थी। अगर खेल रही हूँ तो लाइक अरे वापस कैसे खेलना है इसको, लाइक लेके आना पड़ता था। अरे वापस आइडेंटिटी अज्यूम करो, लाइक हाँ मैं पूजा हूँ, लाइक वापस वैसे करना पड़ता था जब छोटे थे। बट अ, वैसे ही वो अंदर की एक आत्मा की आवाज़ थी और माँ के साथ हमेशा बात होता था। ऐसे नहीं कि ऊर्जा का सब वो सब नहीं था मेरे पास, बट वो बातचीत होता था और जो भी माँ माँ के बारे में बात करते हैं, आई मीन हमेशा लाइक कुछ ना कुछ होता है तो माँ के साथ हमेशा वो बातचीत होता रहता था। बट जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब मुझे 8 9 महीने आई थिंक मुझे जॉब नहीं मिला था। तब माँ घर में सब सहजी सब है ना, लाइक इनके एक आइडिया होता है कि सहजी है तो एकदम वेल्थी होते हैं, एक सब कुछ मिल जाता है, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं पहले सोचती थी कि हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो ऐसे फ़कीर जैसे लाइक मस्त लाइक कैसे हो, नहीं हो, आराम से रहता है, राइट? वैसे ही सोचा था। बट यहाँ सहज में लाइक मारे तू सहज नहीं है, लाइक तू सहज कुछ नहीं करती, तू फुटसो करती है, तू मेडिटेट करती है, कुछ नहीं करती, लाइक वो ऐसे एक इसमें डाल दिया। आई थिंक शायद मैं भी सोचने लगी कि अच्छा हाँ, एक जॉब तो मिलना चाहिए था, ऐसे वाला कटोरा पकड़ लिया बाद में। तो आराम से थी, बट शायद हाँ, मैं अभी समझ में आ रहा है। मैं सोच रही थी कैसे ऐसे घुस गई मैं, कैसे ऐसे गिर गई मैं, सोच रही थी। बट वही कि सब लोग ने बताया हाँ जॉब होना चाहिए, सब सेंटर, तो मैंने वहाँ में सेंटर जाते हो तुम, हाँ ये करते हो, फुटसो करते हो, कैसे हुआ मेडिटेशन, हाँ ये क्या हुआ, लाइक वो इनोसेंट वो सब काम की चीज नहीं है। बट तुम भजन करो, पूजा करो, ये करो वो करो, वही होना चाहिए। तो और माँ के स्पीच में भी माँ ने ऐसे ही कहा है कि कुछ सहज है, आई मीन आप सहज ही हो तो लाइक सब कुछ आ जाता है वैसे। तो शायद उसको मान लिया और लाइक कटोरा पकड़ लिया। तो जब सेंटर जाने के बाद, बट अभी जब सोचती हूँ तो उसका भी कुछ प्रोज होता है ना। तो मुझे वो वाइब्रेशन का अभी पता चला कि अच्छा सेंसिटिव बन गई मैं, लाइक अरे और कितना अच्छा सहज बनना है, लाइक और क्या होना चाहिए। मैं हमेशा क्वेश्चन ही करती थी, अच्छा मैं अच्छा सहज ही नहीं हूँ, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लाइक ऐसे ही था मेरा जर्नी। और पता नहीं एकदम गिल्ट जैसा आ गया। बट वो अंदर का वॉइस जो है वो शायद खत्म हो गया या बहुत डिम हो गया, मुझे पता नहीं चला, वो चला गया। और दिमाग ज्यादा चलने लगा कि हमेशा अच्छा ये नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। उसके साथ आया डर, उसके साथ आया कंडीशनिंग, उसके साथ आया वो कट्टर था, उसके साथ आया जो प्रेम प्रेम से जो होता था सबके साथ, वो बात वो नहीं था। अभी ये नजरों से देखती थी कि अच्छा इसका चक्कर कैसा है, उसका चक्कर कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, अच्छा है कि नहीं है, मुझे बस स्वर्ग में जाना है, बस वही है। मेरा वो वही हो गया था। और दूसरे कई जो सर जी बोलते हैं और ऐसे करते हैं, अरे तुम अच्छा जॉब नहीं है, ये नहीं है, अरे मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा था। मैं बोल रही थी माँ को, मेरे मुझे उठा लो, लाइक नहीं हो रहा है। तो बाद में मुझे ऐसा ऐसा आवाज आया, अच्छा जाना है क्या, ऐसे ही आवाज आया, मुझे डरी गई बाद में। अरे वहां तो लाइक इसके लिए वहां बोल रहे हैं हाँ तुझे जाना है, लाइक तो ये नहीं नहीं वापस कहाँ सहज मिलेगा, वापस कहाँ, नहीं नहीं कैसे ही हो, फिर भी निपट लेते हैं कैसे ही तो। बट कैसे तो आपका वीडियोस मिला, उसके बाद में बहुत चेंज आया। उसके बाद में समझ में आया कि सहज एक्चुअल में क्या है, लाइक वो बाहर की चीज नहीं है, वो अंदर की चीज है। तो बहुत सारी चेंजेस आया वैसे उसके बाद में। और ये जो अ, वो जो जिंदगी में आनंद आया वापस, वो तो और खुद के पैर में खड़ी हो रही हूँ अभी भी थोड़ा आज्ञा में चलता है। उससे बाहर नहीं हूँ।
अभी भी मुझे इमोशंस और वो जो दिल के जो भाव होते हैं उसका डिफरेंस अभी भी इतना पता नहीं है, कब इमोशन का है कि भाव है, वो अभी भी इतना नहीं डिफरेंस समझ में आता है। बट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि उनके में भी चेंजेस आ रहे हैं। अगर अभी हम घर में झगड़ते हैं तो वो झगड़ा झगड़ा जैसे नहीं होता है। वो लाइक रिसेंटली बोल रहे थे लाइक कहीं बाहर जाना है, टाइम नहीं है, बट हम झगड़ रहे हैं। तो ओके, बैठ के लाइक सॉर्ट कर रहे हैं, अच्छा क्या है प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अरे टाइम नहीं है, अभी कोई घर में आ जाएगा, इतना काम है। तो इट्स लाइक लेसन का टाइम नहीं होता है, लाइक लेसन कभी भी आ सकता है, हम सीख लेंगे। लाइक मैंने कहा अरे वाह, इतना चेंजेस। पहले तो झगड़ लिया तो मैंने कहा अरे सर जी नहीं झगड़ते हैं वैसे। अभी झगड़े तो भी वो हमारे लेसन जैसे हो रहा है। कौन कब, आई मीन सीख रहे हैं हम उससे। लाइक पता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा कुछ गलत चीजें बाहर आ रहे हैं, वैसे तो बहुत चेंजेस हो रहा है वैसे। अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज महसूस किया? पर्सनालिटी में मैं ना शायद पहले बहुत पता नहीं, मैं नहीं बोल सकती कि मैं बहुत इनोसेंट थी या वटेवर, बट मैं ना एक हाई हॉर्स में थी कि अच्छा बाकी के कोई लोग हैं तो झूठ बोल दिया था तो झूठे लाइक कैसे कर लिया, वैसे बहुत एकदम कठोरता ही होता है कि क्या पता नहीं उसको, एक कंपैशन नहीं था कि अच्छा ये गलत कर दिया तो ये गलत है, लाइक वैसे वाला एक थोड़ा घमंड था। अब अभी पता चलता है कि वो किधर से आ रहा है, उनका भी कोई कुछ दर्द ही से हुआ है, उसी से वो आ रहा है। और अभी कंपैशन है और उसको मैं ऐसे नीचे नहीं देखती, लाइक डिस्कार्ड नहीं करते? हाँ डिस्कार्ड नहीं करती। अ, प्रेम है, पूरा नहीं बोलती बट है, थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ वेरी वेरी बहुत अच्छी बात है। और कुछ हाँ। पूजा? एनीथिंग? उम, और भी बहुत चेंजेस, जैसे रिसेंटली 2-3 दिन के पहले एक सुबह मेडिटेशन 4 बजे उठ गई ऐसे ही, पता नहीं क्यों उठी तो मैंने सोचा अरे उठी गई तो थोड़ा मेडिटेट करते हैं। तो मेडिटेट किया तो मुझे वो माँ के अभाव जो हमेशा होता है वो था, बट इतना था कि मुझे पता चला अच्छा 4 बजे में शोर इतना कम है कि एहसास ज्यादा है। बट वो पूरे दिन में लगे रहता है, अगर मैंने ध्यान दिया तो वो कनेक्शन हमेशा रहता है। बट वो 4 बजे के टाइम पे शोर कम था बस, लाइक इसीलिए अभाव ज्यादा था, आभास बट ऐसे आभास नहीं। अभाव नहीं। हाँ हाँ आभास, आभास ओके आभास आभास आभास। फीलिंग, एहसास। हाँ हाँ, एहसास ज्यादा था। तो वो शोर जब वो जो थॉट्स आते हैं मैं देख रही हूँ, वो शोर जैसा लग रहा था, जैसे जो भी थॉट्स आ रहे थे, बट वो वही फीलिंग ज्यादा था। बट वही मैं सोच रही थी कि अच्छा अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे शायद वो डर था। बट वही वो फीलिंग से चेंज हुआ। और एक बार लास्ट ईयर आई थिंक इसी टाइम पे, या पता नहीं 1-2 महीने पहले शायद, एक कहीं माउंटेन्स में थी। और आपने कहा आभास क्या, आभास। सॉरी हाँ आभास। हाँ। हाँ हाँ, तो माउंटेन्स में थी, पता नहीं कि सच है कि क्या है अभी, बट ऐसे ही लगा कि श्री महादेव की साथ थे, लाइक। और जब मैंने वो मेडिटेशन मिस किया उस दिन, और मेरा अटेंशन हम वो मेडिटेशन पे ही था, आपके जो मेडिटेशन चल रहा है, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। बट वो एक माउंटेन के पास थे और ऐसे लगा कि 1-2 घंटे उनके साथ ही था, लाइक उनके आभास था, लाइक साथ में ही थे, लाइक अंदर की आभास नहीं, बाहर की था वो। और मैं ना कुछ मेरे दोस्त के साथ कुछ नेल पॉलिश या कुछ तो लगा रही थी, और ऐसा आभास लगा कि आई मीन ऐसा लगा कि वो ऐसे देख के एडमायर कर रहे हैं। मैंने कहा अरे पापा आप तो लाइक
यू आर नॉट सपोज टू लाइक दिस, आप कैसे लाइक इसको ऐसे प्यार से देख रहे हो लाइक ऐसे। बट वही 1-2 घंटा उनके साथ ही थी मैं लाइक, और मेरे साथ दोस्त भी थे, सब कुछ थे, बट इनके साथ साथ भी ये फीलिंग भी था लाइक कि वो है साथ में, और साथ में ही थे हमारे लाइक पूरे कार ड्राइव में। और शायद वो माउंटेन के वो जो शायद वो ऑस्पिशियस प्लेस होगा, पता नहीं, बट वो इतना सुंदर था दैट या। बहुत अच्छी बात है, उनके शिव महादेव के एनर्जी फील्ड का आनंद लिया आपने, इसलिए आभास हुआ। हाँ या एनर्जी फील्ड है ना काफी। हाँ तो होता क्या है कि जैसे माँ आदि शक्ति हैं या शिव महादेव हैं, इनके कोई ना कोई एग्जिस्टेंसेस एक किसी ना किसी काल में वहां पे आई, मतलब वो अपीयर हुए वहां पे धरती पर, अनेक अनेकों रूपों में अपीयर हुए हैं। तो जहां जहां पे कोई एहसास होता है ना स्थान, तो वहां पे उनका एहसास होता है उसी चीज का। जैसे देवी माँ का कोई स्थान है, नेचुरली हम्म, बना हुआ, मैन मेड नहीं, नेचर मेड, तो वो उनकी अपीयरेंस है फॉर द बेनेवलेंस ऑफ द वर्ल्ड, मानवों के, प्राणियों के लाभ के लिए उनका प्रगटीकरण जगह जगह पर है, पूरी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं है। तो वहां पर वो एहसास और आभास हो सकता है ऐसी जगह उन शक्तियों का। और कभी कभी किसी पर्सन के साथ रहो तो भी उनका एहसास ज्यादा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जिस पर्सन के आप साथ हो सकता है वो किसी काल में आर्डेंट डिवोटी रहा हो उनका, इस काल में ना हो लेकिन पिछले जीवन काल में रहा हो, तो उसका एनर्जी फील्ड एग्जिस्ट कर, वही वाला एनर्जी फील्ड बना हुआ है, वो एनर्जी फील्ड उनका भी आभास करा रहा है। अब जैसे कि ओ, इसका एक एग्जांपल दूंगा, मान लो मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, अब पिता तो चले गए, सर्व सिधार गए, पर उनकी जो वेल्थ थी उसका एहसास, वेल्थ के रूप में उनका एहसास आज भी है लोगों को, कि भाई वेल्थ के साथ उनकी अनुभूति जुड़ी हुई है ना, वेल्थ के साथ में, मतलब उस वेल्थ को जब भी आप फोकस करोगे आप उन्हें एहसास करोगे, ऐसे वाली चीज। तो वो जो वेल्थ है, वो जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, कोई कैरी कर रहा है, कई जन्मों से भी कैरी कर रहा है, तो उसका एनर्जी फील्ड भी मिलेगा आपको, उसमें वो प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है उनका, वो प्रोपोर्शन रहेगा। हम्म, हाँ, क्योंकि वो उसने एब्जॉर्ब किया, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने माँ माँ का एनर्जी फील्ड एब्जॉर्ब किया हुआ है हम सब ने, ठीक है, और हम इस जीवन में या इस जीवन के बाद भी अगर दोबारा कभी जन्म होता है, तो हम किसी ऐसे इंसान के पास गए कि जो आदि शक्ति माँ की पूजा करता है, माँ निर्मला को नहीं जानता लेकिन वो आदि शक्ति माँ का उपासक है या डिवोटी है, आर्डेंट डिवोसी है, डिवोटी है, तो वो महसूस कर लेगा एनर्जी फील्ड हमारे माध्यम से माँ आदि शक्ति का। वो प्रोपोर्शन, चूंकि अरे हमें तो, हमारे को तो फीड ही माँ ने किया है, तो उनका सारा प्रोपोर्शन तो उसको महसूस हो ही जाएगा ना, भले ही वो माँ हम्म, निर्मला को नहीं जानता, पर आदि शक्ति माँ के साथ में अगर कहीं ना कहीं उसने अपनी मेहनत से संपर्क स्थापित किया, वो एनर्जी का इनपुट तो सेम है ना, तो उससे पता लग जाएगा अरे यही वाली फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मेरे को मिल रही है, ये इस इंसान से भी मिलती है, तो इसका मतलब इसके पास माँ आदि शक्ति की छत्र छाया है। और वो छत्र छाया जन्मों में जन्म जन्मांतर रहती है, ऐसा नहीं है कि आज छत्र छाया मिली है, पहले से मिलती आ रही है। यदि आज के बाद हम 50 जन्म और माँ के कहने से ले भी लें, ठीक है, तो वो एनर्जी फील्ड हम 50 जन्मों तक भी कैरी करने वाले हैं। और जो डिवोटी वास्तव में डिवोटी है, वो 1 मिनट में जान जाएगा अरे ये तो आदि शक्ति की संतान है, क्योंकि इनका तो एनर्जी फील्ड मैच कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है ना। हम्म, अब कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं किसी जगह गया, मुझे पता नहीं, भाई साधारण जीवन में सब ऐसे ही रहते हैं, कौन सा माथे पे
कुछ ही लोगों को छोड़ो जो स्टिकर लगा के घूमते हैं या बैज लगा के, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे ही रहते हैं। तो एक ऑफिस में मैं गया, वो शायद किसी उसका था, क्या कहते हैं, मोबाइल का, मोबाइल की एक ऑफिस थी। मेरी उसमें मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम थी या कनेक्शन में, तो मैं बातचीत करने गया। वो जैसे ही एंटर किया, मेरे सिस्टरा हार्ट में एनर्जी आनी शुरू हो गई। तो वहां पे 2-3 जने थे, मैंने उनसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप में से कोई सहयोग से जुड़ा हुआ है? हम्म, एक लड़की थी, बोली हाँ सर मैं जुड़ी हूँ। मैंने कहा मेरा सिस्टम बता रहा था। तो ऐसे पता लग जाता है। तो मेरे सिस्टम ने भी तो आइडेंटिफाई कर लिया ना यार, आदिशक्ति माँ का प्रोपोर्शन इसके एनर्जी फील्ड में है। तो होता है 100%। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है कि अनजानी जगह गए, वहां पे एनर्जी बढ़ने लगी। उस जगह किसी से मिल, वहां अनजान लोग हैं, बात भी नहीं करिए, तो पता लग रहा है भाई कोई जो है ना माँ से जुड़ा हुआ बच्चा है यहाँ पे। एनर्जी फील्ड महसूस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नहीं। अब क्या है कि आप और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इस जन्म में, और कभी दोबारा जन्म लेंगे। और किसी जन्म में माँ ने फिर एक बार इनकारनेशन ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है 1000 तक की बात थी, तो मैं तो 1001 वाले भी ले लेती हूँ, मेरी मर्जी है। मैं 2000 जन्म भी लूं, उनकी मर्जी है, उनकी रचना है। जब अगर वो अगला जन्म होगा, माँ अगर धरती पर आई किसी रूप में, तो हम लोगों को पता लग जाएगा भाई कि ये एनर्जी फील्ड इनसे कैसे आ रहा है। हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे फेस में, लेकिन हमने कहा अच्छा ये एनर्जी फील्ड सहस्त्रार हार्ट को बढ़ा रही है एनर्जी, इसका मतलब ये कौन है? कहीं ना कहीं माँ आदिशक्ति है। समझ रहे हो? तो ये हाँ, कभी झुटलाया नहीं जा सकता, किसी भी जन्म में आप पहचान जाओगे, हर जन्म में पहचानोगे आप। अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया है तो आप 1 मिनट में जान जाओगे। क्योंकि नए आदमी से जुड़ते ही वही पता लगेगा कि अरे ये तो, अब मान लो अवतार आया, माँ अवतार के रूप में आई, हमें तो पहचान नहीं रहे, हमारी आंखें नहीं पहचान रही, लेकिन ये सिस्टम खट से पहचान लेगा। मान लो हमारे भी अगला जन्म है, अगले कई जन्म में माँ भी जन्म लेके आ गई मानव के रूप में, तो आइडेंटिफाई कर लेगा हमारा सिस्टम, निश्चित रूप से अभी कर लेता है। उस एनर्जी फील्ड को अभी भी आइडेंटिफाई कर लेता है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ कनेक्टेड है, न जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए भी हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ये अवस्था आ गई तो हर काल में हम पहचान पाएंगे माँ आदिशक्ति को। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे मैं सोच रही थी कि अगर मैं मर गई और वापस आना पड़ेगा, वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तो वो नहीं रहेगा। ना, अब एक बात बताओ, हम्म, आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर ली, तो एडमिशन पीजी में मिलेगा, 12th में थोड़ी मिलेगा एडमिशन। हम्म, अब जैसे हमारी ऋतुजा बहन ने बताया कि आत्मा से तो मैं पहले से ही बातें करती आ रही हूँ। समझो ना इस बात को क्या है, इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, अपना पुराना अभ्यास गायब नहीं हो गया, जीरो नहीं हुआ हमारा पुराना अभ्यास। हम उससे आगे की चीजों को क्लास मिली है हमें, माँ आदिशक्ति ने हमें आगे की क्लास दी। तो ये बहुत से लोग कैरी कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्हें फिनिशिंग टच चाहिए और ज्यादा, उसको और निखारने के लिए या उसको और पक्का करने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, समझने की बात ये है। ओके। तो पूजा, कुछ कहना है? और हाँ, 1 मिनट, दोबारा पूजा, मैंने वो रिकॉर्डिंग वाला ऑन नहीं किया था। प्लीज हाँ, रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। हाँ, कि मुझे इमोशंस और फीलिंग में फर्क पता नहीं चलता। जब सैड और वैसे वाले फीलिंग्स है तो मुझे पता चल जाता है कि वो इमोशंस है। बट जब प्यार से आ रहा होता है तो पता नहीं चलता कि वो फीलिंग है कि मैं इमोशन में बह रही हूँ। राइट। वेरी सिंपल आंसर, जो भी आ रहा है यदि उसमें डिमांड है कुछ लेने की तो इमोशन है, और अगर उसमें ये भाव है देने का तो फिर वो फीलिंग है। फीलिंग बिलोंग टू गिविंग,
इमोशन बिलोंग टू टेकिंग। अच्छा, तो डिवोशन इमोशन हुआ ना? डिवोशन इमोशन भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकती है, लेकिन दो तरीके हैं। अब एक तो दोनों। डिवोशन ये है कि माँ हमारा कल्याण कर दो, माँ हमारी दिक्कत है, तो यह डिवोशन जो है एक दिखाई तो डिवोशन दे रहा है, पर वो डिमांड है। हाँ, रिसेंटली आपके वो। पास डिमांड ही कोई नहीं है माँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ आप प्रसन्न रहो, ये फीलिंग है। माँ आप कैसे खुश रहो, माँ आपके आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, माँ हमें बताओ। तो ये हमें गिविंग वाले स्टेट में है, तो ये फीलिंग है। ओके। अगर हम ये भी और कह रहे हैं ना, अब अगर हम एक बार को हम्म, ये भी कह रहे हैं ना, माँ हमें तो उत्क्रांति दे दो, इवॉल्व कर दो, ये भी कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है, उसके आधार पे इमोशन जनरेट हो गया है। हम्म, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ भैया। तो हम डिमांड कर रहे हैं। और अगर हम गिविंग में है, मान लो हमें तो भाई, हमें एक संसार में जन्म दिया आपने, हमें हमसे जो चाहे करा लो, तो यहाँ हमारी डिमांड कोई नहीं है। और हमें एक चीज पता लग गई कि ये जो अंबार है ना हमारे लेफ्ट आज्ञा का पड़ा है, ये साफ होना चाहिए डस्टबिन, ये हमें पता लग हम्म, गया। अब हम मांग नहीं रहे हैं उनसे, हम एक स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं जिससे डस्टबिन ऑटोमेटिकली साफ हो रहा है। अच्छा। क्लियर हो गया? अब हम ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं। अभी तो आपने ये ध्यान से संबंधित बात कही। अब ह्यूमन हम्म, रिलेशन में तो सीधी बात आ जाती है, लेना है तो इमोशन है और देना है तो फीलिंग है। हम्म, ठीक सीधी है। बात। अगर आप सोचते हो अरे हम तो गिविंग है, अब देखो एक और इसमें एक मजेदार बात होती है। अब हम कहे नहीं हम तो दाता है भाई, अब अगर हम देने के बदले कुछ चाह रहे हैं तो भी फिर इमोशन है, फिर वो फीलिंग नहीं है। हम्म, अगर एक्सपेक्टेशन है तो भी वो हाँ इमोशन हाँ है। हाँ। हम दाता, अगर अगर दाता आप गिवर तभी हो सकते हो जब एक्सपेक्टेशन लेस हो, हम्म, एक्सपेक्टेंसी नील होनी चाहिए, तब आप गिवर हो सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी के लिए ये कर रहे हो, और एक दिल के कोने में एक ये भाव है कि मुझे ये फायदा हो जाए या मिल जाए, तो फिर आप गिवर नहीं हो, बल्कि हम्म, एक प्रोफेशनल हो या बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो, कि आप बिजनेस कर रहे हो, मैं ये कर देता हूँ, वो मेरे लिए ये कर देगा, खत्म हो गई बात। हम्म, पर जहाँ रेसिप्रोकेशन की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो फिर वो गिवर नहीं हो सकता। गिवर के अंदर रेसिप्रोकेशन वाली फीलिंग भी नहीं आ सकती। उसकी गिविंग रेसिप्रोकेशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, तो गिवर नहीं हो सकता। पाने की उम्मीद लगा के बैठ गया ना। हम्म, और एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अरे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, हमें क्या लेना है किस। यहाँ पे आप समझ सकते हो फीलिंग और इमोशंस। इमोशन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम अटैचमेंट्स, गिविंग स्प्राउट्स फ्रॉम डिटैचमेंट। सीधी सच्ची कहानी। अगर हम किसी से अटैच्ड है तो वहां पे फीलिंग नहीं आता। कहाँ है फीलिंग? बताओ फीलिंग कहाँ है? एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी इज देयर, तो फीलिंग इज नो हम्म, वेयर। हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, मामा चाचा, कोई भी हो, हम्म, अगर रिश्ता गिवर के, आप अगर गिविंग में हो तो आप फिर गिवर तब हो, आप कुछ चाहते नहीं हो, कोई कर दे वो अलग बात है, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि कोई मेरे लिए कर दे।
ओके। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो जूता है एक जगह से टूट गया, पर मैं चल रहा हूँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, या मेरे को कोई चिंता भी नहीं है, और कोई दूर से देख रहा है, तो उसने क्या किया, आया पास में कि भैया ये जूता बदल लो। मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ, मुझे लगा कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप ले लो, बाद में वापस कर देना। तो यहाँ गिविंग में आ गए कि एक सेल्फलेस पर्सन आया पास में, बिना आपको पता भी नहीं था, और उसने आपको जूता दे दिया कि आप वहां तक चाहे वापस कर देना जब वहां पहुंच जाओ। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना। और जिसके अंदर जूता पहनाने की बात आ रही है, वो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसे कुछ चाहिए नहीं मेरे से, बस एक प्रेम भाव है खाली। तो यहाँ पे फीलिंग ओके। क्लियर हो गया पूजा। हाँ। तो संसारिक रिश्ते में भी अगर हम गिवर हैं तो बेस्ट है। संसारिक रिश्ते में भी गिवर बन सकते हो आप बिना एक्सपेक्टेशन के। कोई कहेगा नहीं ये तो बहुत मुश्किल है ना, 100% पॉसिबल है। आई नो इट, 100% पॉसिबल है। और फैक्ट तो यही है कि संसारिक रिश्तों में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आप गिवर हो तो ट्रांजैक्शन होते रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो उन ट्रांजैक्शन में, क्योंकि आप गिवर हो। आप भी ट्रांजैक्शन का पार्ट तो हो, पर आप लेने की एक्सपेक्टेशन के बिना हो, without having the feeling, without having the expectation of taking anything from anyone. अब मुझे अभी याद आता है कि 2014 की बात याद रहती है कि यहाँ पे इनविटेशन मिला था लुधियाना में सेमिनार में कुछ कहने करने का बोलने का। तो मैं वहां पहुंचा तो रमनी बहन मैंने कभी देखा नहीं था, ना उन्होंने मुझे देखा था, मुझे पता ही नहीं था। मैं जब आया मिला इनसे तो मेरे लिए खाना लेके आई हुई थी अपने हाथ से बना के। मुझे आज भी याद है, बढ़िया सी एक कोई पनीर की सब्जी बना रखी थी, पता नहीं एक दो और चीज थी, मुझे याद है। और बड़े प्यार से बैठा के बहन ने, जबकि वहां खाना था ऑलरेडी, खाने का अरेंजमेंट वहां था ही, प्रोग्राम में सेमिनार चल रहा है, पूजा है, लेकिन रमनी बहन ने अपने सामने बैठा कर मुझे खिलवाया खाना। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ना मेरे अंदर थी ना उनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन थी, बस एक प्रेम भाव था। तो ये गिवर वाली फीलिंग है ये। और खिलाने के बदले भी उन्हें मेरे से कुछ नहीं चाहिए था। तो ये वाली बात मैंने इसलिए मेंशन की, सडनली आपसे बात करते आई कि भाई, जिससे कि मेरे को अचानक आया तो मैंने कहा शेयर किया इस बात को मैंने। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं फीलिंग और इमोशन क्या है। तो नटशेल में अगर आते हैं, बिल्कुल एक सिंगल लाइन में अगर हम गए कि लेने का भाव इमोशन का है, देने का भाव फीलिंग्स का है। चाहे वो श्री माता जी से हो, चाहे संसार के लोगों से हो, चाहे जानवरों से हो, चाहे प्रकृति से भी क्यों ना हो। समझ पा रहे हो? जानवर भी नहीं 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 नहीं, हम तो जानवर रखें क्यों?